नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने YouTube शॉर्ट्स पर एक ये वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन विच इज़ फ्रॉम बुक आई इरुडो। तो क्वेश्चन क्या है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जैसा कि मैंने आपको बताया था और काफ़ी रिस्पॉन्सेस आए, तो हम इसका थोड़ा सा एक डिटेल सोल्यूशन आपके लिए बना रहे हैं। इसमें देखिए क्या है कि एक हमारा ये वेज गिवन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है अल्फ़ा, और इसके ऊपर एक मास रखा हुआ है जिसको हमने 2 से नंबर किया है और इस वेज को हमने 1 से नंबर किया है। इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि हमने इस वेज को लेफ्ट हैंड साइड में W एक्सीलरेशन दे दिया है, यानी कि ये पूरा सिस्टम जो है आपका लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहा है। तो इसको थोड़ा सा अगर आप इमेजिन करेंगे, इस सिचुएशन में हमसे ये पूछा गया है कि कितना मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा ये W, जिससे कि ये जो मास नंबर 2 जो रखा हुआ है वेज के ऊपर, वो रिलेटिव टू दिस प्रिज्म या वेज शुड बी स्टेशनरी, डेट मीन्स इट शुड बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये मूव नहीं करना चाहिए। अब सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो आपने लॉज ऑफ मोशन या मैकेनिक्स में जो केसेस या सिचुएशंस पढ़ी थी उसमें वेज ब्लॉक सिस्टम वहाँ पर भी था। तो वेज ब्लॉक सिस्टम वहाँ पर भी जो था उसमें क्या था, वेज जो है हमेशा ग्राउंड पर फिक्स हो रहता था। इस केस में क्या सिचुएशन बन रही है, इस केस में सिचुएशन ये बन रही है कि आपका जो वेज है वो लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में खुद ही मूव कर रहा है, यानी कि ये पूरा सिस्टम जो है लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो शुरुआत करने से पहले एक चीज़ और बता दूं कि ये वीडियो किसके लिए बनाई गई है, क्या ये बिगनर के लिए है या फिर जेई मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है या जेई एडवांस के लिए। तो इसमें मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा कि जो बिल्कुल बिगनर स्टूडेंट्स हैं, इस क्वेश्चन को समझने के लिए उनको लॉज ऑफ मोशन के बेसिक्स पता होने चाहिए। तो प्री रिक्विजिट कुछ हैं इस क्वेश्चन के। प्री रिक्विजिट क्या है इस क्वेश्चन के? यू शुड नो द बेसिक्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन, दिस यू हैव टू नो। और थोड़ा सा आपको फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के बारे में पता होना चाहिए, जो कि दो तरह की होती हैं। एक हमारी होती है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और एक होती है हमारी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है, ये सिंपल एक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। बस इसमें छोटा सा पॉइंट ये आएगा कि इस क्वेश्चन को बहुत इजीली हम वेज के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में सॉल्व कर सकते हैं, यानी ऑब्जर्वर जो है हमारा वेज पर होगा। तो जब ऑब्जर्वर वेज पर होगा, आप देखिए तो होगा क्या इसमें कि वो भी उसका भी एक्सीलरेशन W होगा ऑन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जिस चीज़ को, यानी कि जैसे हम मास 2 को ऑब्जर्व करेंगे तो इस पर एक स्यूडो फोर्स एक्ट करेगी, और स्यूडो फोर्स का जो क्वांटम होगा, जो वैल्यू होगी, वो कितना होता है, जिस चीज़ को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका मास मल्टीप्लाइड बाय द एक्सीलरेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये चीज़ इसमें तो हमने कहा कि जब ये पूरा सिस्टम मूव करेगा और ऑब्जर्वर हमारा इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा, तो जिस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पे जो नॉर्मल फोर्सेस हैं वो तो लगेंगी, उसके अलावा एक स्यूडो फोर्स भी लगेगी, जो कि जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो स्यूडो फोर्स एक्ट करेगी। तो सबसे पहला काम हमें इसमें क्या करना है, हमें जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये एक्सीलरेशन कितनी मैक्सिमम हो सकती है जिससे कि ये जो इस पे ब्लॉक रखा हुआ है ये रेस्ट पे रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें ये करना होगा कि जब देखिए किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट है अगर इक्विलिब्रियम में, तो उस पर नेट फोर्सेस बैलेंस रहती हैं, जीरो रहती हैं। तो वो फोर्सेस निकालने के लिए सबसे पहले हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो देयरफॉर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम प्रिपेयर करते हैं ऑन द नेक्स्ट पेज। सो वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द फ्री बॉडी डायग्राम। तो ये देखिए, इसका हम स्टार्ट है ना। तो ये हमारा फ्री बॉडी डायग्राम मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। ये एंगल था अल्फ़ा, ये हमारा मास रखा हुआ है
जो कि है m। अब आपको पता है कौन कौन सी फोर्सेस इस पे एक्ट करेंगी, वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन और स्यूडो फोर्स, जैसा कि मैंने बताया स्यूडो फोर्स भी इस पे एक्ट करेगी, दैट विल बी इन दी हॉरिजेंटल डायरेक्शन, और इसकी वैल्यू होगी मास ऑफ द ब्लॉक इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द वेज, यानी जिस फ्रेम से, मतलब जिस एक्सीलरेशन से ये वेज आगे जा रहा है, दैट विल बी द, सो देयरफॉर दिस mw इज नथिंग बट अ स्यूडो फोर्स। अब सारी फोर्सेस हमें इस पे पता लग गई हैं सिवाय एक के, दैट इज फ्रिक्शन। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात है कि फ्रिक्शन नॉर्मली जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो फ्रिक्शन हमारी लगती है अबव द इंक्लाइंड प्लेन, लेकिन इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा आप इसको ऑब्जर्व करेंगे डिटेल में ध्यान से एक्सपेरिमेंटली, तो जब ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन हम कराने की कोशिश करेंगे तो इस ब्लॉक की टेंडेंसी होगी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर राइज करने की, तो देयरफॉर फ्रिक्शन जो है इसमें बिलो द इंक्लाइंड प्लेन लगेगी। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ वी हैव ऑल द फोर्सेस, सो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है mg को हम रिजॉल्व करेंगे परपेंडिकुलर टू दी inclined plane, that will be mg cos alpha. Then coming this side, the component will be mg sin alpha. उसी प्रकार से जो हमारी स्यूडो फोर्स है उसको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये सिर्फ रिजोल्यूशन का ही इसमें कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। दिस कंपोनेंट एंड वन कंपोनेंट विल बी लाइक दिस, so this angle is also alpha, so basically in this direction, this is because this is alpha, so what we are going to get, so this component will be mw, so this is mw, yes, sin alpha, and this is going to be mw cos alpha. सो इस प्रकार से जैसा कि आपने देखा हमारे पास, नो दिस इज कॉस अल्फा, सॉरी दिस इज कॉस अल्फा एंड दिस इज साइन अल्फा, दिस विल बी साइन अल्फा, नो इशू। सो नाउ वी हैव ऑल द फोर्सेज रिजॉल्व। तो अब हम अगर इसमें इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो कैसे लिखा जाएगा, देखिए सबसे पहले अलोंग द इंक्लाइन हमारा क्या इक्विलिब्रियम इक्वेशन बनेगा, दीज फोर्सेज, सम ऑफ दीज फोर्सेज इज इक्वल टू दिस फोर्स विच इज F plus mg sin alpha is equal to mw cos alpha, and the normal force will be equal to mg cos alpha plus mw sin alpha. Now you know that the frictional force maximum will be mu into n, so therefore यहाँ पे म्यू को k से डिनोट किया गया है, तो दैट विल बी k इंटू एन, सो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी k n प्लस mg साइन अल्फा इज इक्वल टू mw cos alpha, and your n you know already, this is the value of n, so you can substitute here k multiplied by n, that is mg cos alpha plus mw sin alpha, and you can take this towards this side, so it will be no requirement of that, so you just write plus mg sin alpha is equal to mw cos alpha. So now further taking this equation on the next page, we will get k multiplied by mg cos alpha plus k multiplied by mw sin alpha, then mg sin alpha, which will be equal to mw cos alpha. So therefore we will take this value to that side, so we will be getting kmg cos alpha plus mg sin alpha is equal to
mw cos alpha minus kmw sin alpha. So m is common, you see, and g is common this side, so you can write g cos alpha plus sin alpha, this k will come here, is equal to w you are going to take common, so you will be having cos alpha minus k sin alpha. So what we are getting here, the value of w, which is the maximum acceleration, will be g k cos alpha plus sin alpha divided by cos alpha minus k sin alpha. So you can convert into cotangent also, so it will be dividing the above and below by sin alpha, so you will be getting k cot alpha plus 1 divided by 1 cot alpha minus k. So this is coming your maximum acceleration, यानी कि ये वो मैक्सिमम एक्सीलरेशन है कि अगर हम अपने वेज को ये एक्सीलरेशन दें तो इस पर रखा हुआ जो मास है वो रेस्ट में रहेगा विद रिस्पेक्ट टू द वेज. अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अगर हम रिव्यू करें तो इसमें व्हाट वाज द बेसिक थिंग, ऑल द थिंग्स रिमेनिंग सेम, ओनली एस्पेक्ट वाज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो इसमें थोड़ा सा आपको बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर जो हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया था वो वेज का फ्रेम लिया था, और वेज खुद ही एक्सिलरेट कर रहा है लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में विद एक्सिलरेशन w. तो इसीलिए अगर यहाँ से कोई ऑब्जर्वर इस मास को ऑब्जर्व करेगा तो इस मास के ऊपर स्यूडो फोर्स लगेगा इन दी अपोजिट डायरेक्शन, और उसकी वैल्यू होगी मास ऑफ दिस ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय द एक्सिलरेशन ऑफ द फ्रेम, यानी mw. तो इतना सा ही करने के बाद जो हमारे पास सिचुएशन बनती है, तो ओनली वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम and balance the forces, and thereafter you will get the answer after simplification. But remember one thing, यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, इस पॉइंट पर फिजिक्स हमारी ख़त्म हो जाती है, रेस्ट इज मैथमेटिक्स. सो देयरफॉर आपने देखा कि इस क्वेश्चन को कि हमारा जो मैक्सिमम एक्सिलरेशन आएगा दैट विल बी w max इज इक्वल टू g k cot alpha plus 1 डिवाइडेड बाई cot alpha माइनस k. अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर यहाँ पे हम इनर्शियल फ्रेम का भी यूज़ कर सकते हैं, उस फ्रेम में हमें ग्राउंड पे ऑब्जर्वर रहेगा और पूरा का पूरा सिस्टम W से मूव करेगा. तो अगर इफ़ यू पीपल वांट, आई विल ऑल्सो मेक अ वीडियो ऑन दैट, जहाँ पर इस क्वेश्चन को हम ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी सॉल्व करेंगे. बट थोड़ा सा वो टिपिकल बन जाएगा, बट दैट इज़ नॉट टू टिपिकल, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी. द आंसर, द मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज़ गोइंग टू रिमेन सेम. और अगर आपको लगता है कि इस क्वेश्चन को समझने के लिए लॉज ऑफ मोशन की बेसिक्स आपको चाहिए, तो अगर आप कहेंगे वी विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन द बेसिक्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन. एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, ये जो हमने बनाया है वीडियो, दैट इज, दिस क्वेश्चन इज एट द लेवल ऑफ slightly above from JEE Mains and slightly below from the JEE Advanced level. So therefore guys, this is coming to be our final answer, and आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे. So best of luck to all the students for the coming JEE Advanced 2025. Thank you very much. Thank you.